आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हवा में मंत्र गूंजते हो, जहां झंडे नहीं प्रेयर्स लहराते हो और जहां लोग कम बोलते हैं लेकिन बहुत कुछ सिखा जाते हैं। स्वागत है तिब्बत में, धरती की छात, आत्मा का घर। ये जगह से बढ़कर एक अनुभव है। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ की ऊंचाई जितनी ज़्यादा है, यहाँ की सोच उतनी ही गहरी। जहाँ ज़मीन ऊंची हो वहाँ विचार अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। तिब्बती लोग शांत, सरल और मुस्कुराते हुए मिलते हैं। उनकी मुस्कान में थकान नहीं बल्कि संतोष होता है। यहाँ लोग सिंपल हो सकता है लेकिन खाली कभी नहीं। सादा कपड़े, कम ज़रूरतें, ज़्यादा प्रेयर्स, नेचर के साथ जीवन, यही तिब्बती लाइफस्टाइल। तिब्बत की दिल है लासा, जहाँ इमारतें ऊंची नहीं सोर ऊंची होती है। लासा का अर्थ है देवताओं का स्थान। ये सिर्फ तिब्बत की राजधानी नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। यहाँ खड़ा है पोटाला पैलेस और धड़कता है जुखांग मंदिर। सड़कों पर घूमते प्रेयर व्हील्स, रंग बिरंगे झंडे। सुबह की शुरुआत माठों का मंत्रों से होती है और शाम मक्खन वाली चाय से। यहाँ लोग जल्दी नहीं चलते क्योंकि यहाँ मंजिल नहीं, संतुलन ज़रूरी है। साधना और शक्ति का संगम। तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर सिगांजे, ये पांचेन लामा का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित है तासिल हुनपो मठ, जहाँ ज्ञान और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। यहाँ की गलियों कम भीड़ भाड़ वाली है लेकिन सोच बहुत भारी है। ये शहर बोलता कम है, समझता ज़्यादा है। लासा अगर तिब्बत की दिल है तो सिगांजे तिब्बत की रीढ़ की हड्डी है। ग्यानजी तिब्बत का तीसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक शहर है। लासा और सिगांसे के बीच बसा ये शहर कड़वा रूट और संस्कृति का केंद्र रहा है, जहाँ अतीत आज भी सांस लेता है। ग्यानजे किला पहाड़ी पर खड़ा वो पहाड़ी जिसने तिब्बत के संघर्ष देखे हैं। ये किला सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। यह पत्थर भी हार मानना नहीं जानते। ग्यानजे की पहचान है बेल चौड़े मठ, उसके भीतर स्थित कुंभम स्तूप। इस स्तूप में सैकड़ों कक्ष और मूर्तियां हैं, हर मंजिल पर एक दर्शन। तिब्बती कला और संस्कृति का केंद्र है ग्यानजे। थांका पेंटिंग, मूर्ति कला और हैंडमेड क्राफ्ट्स। यहाँ लोग खास है, कम बोलते हैं, धीरे चलते हैं और गहराई से सोचते हैं। उनकी सादगी उनकी ताकत है। ग्यानजे के लोग छोटे घरों में रहते हैं लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। चारों ओर खुले मैदान, बर्फीले पहाड़ और साफ आसमान। ये सिखाता है आगे बढ़ने के लिए भागना ज़रूरी नहीं, कभी कभी रुक कर देखना ही सबसे बड़ी यात्रा होती है। कल्चर एंड ट्रेडिशन से भरे है तिब्बत। तिब्बती खाना कम मसालेदार है लेकिन पेट के साथ मन भी भर देता है। मोमो, थुक्पा, सांपा, बटर टी और त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जिए जाते हैं। लोसर तिब्बतियन न्यू ईयर, सागादावा, मोनलोम फेस्टिवल। तिब्बत में हर दिन एक त्योहार है शांति का। ऐसी इमारतें जो पहाड़ पर नहीं पहाड़ बन गई हो और ऐसे मंदिरें जहां भगवान से पहले इंसान खुद झुक जाता है। तिब्बत के तो सबसे पवित्र और शक्तिशाली जगह पोटाला पैलेस और जुखांग मंदिर, जहां इतिहास लिखा नहीं साधना में ढला है। लासा शहर की पहाड़ी पर खड़ा पोटाला पैलेस सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तिब्बती बौद्ध धर्म और दलाई लामाओं की पहचान है। ये 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा द्वारा बनवाया गया था। 13 मंजिलें, हजारों कमरे और हर दीवार में ध्यान की कहानियाँ। पोटाला पैलेस दिखता पत्थरों का है लेकिन टिका विश्वास पर। फिर रेड पैलेस पूजा ध्यान का केंद्र, दलाई लामाओं की समाधियाँ। और वाइट पैलेस प्रशासन और निवास स्थान, शांति और सत्ता का संतुलन। अगर पोटाला पैलेस तिब्बत की पहचान है तो जुखांग मंदिर उसकी आत्मा है। ये तिब्बत का सबसे पवित्र बौद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ मौजूद बुद्ध की मूर्ति स्वयं बुद्ध के जीवन काल की बताई जाती है। हजारों श्रद्धालु जहाँ जमीन पर लेट लेट कर प्रणाम करते हैं, जिसे कहते हैं फुल बॉडी प्रोस्ट्रेशन।
यहाँ लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते, खुद को छोड़ने आते हैं। आस्था की परिक्रमा बारखड़ जोखांग मंदिर के चारों ओर बरखड़ स्ट्रीट है, जहाँ व्यापार भी चलता है और भक्ति भी। और अब क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ शांति को बगीचे में उगाया गया हो, और ऐसे पहाड़ के बारे में सुना है जिसे आज तक किसी ने जीता नहीं, पूजा लिया गया। वेलकम टू नवोलिंका और माउंट कैलाश। एक अगर मन को सुकून देती है तो दूसरी आत्मा को। लासा शहर में स्थित नवोलिंका दालाई लामा का ग्रीष्मकालीन बस रहा। इसका अर्थ है रत्नों का उद्यान। हरे भरे बाग, झीलें, छोटे मंदिर और शांत हवाएं। यहाँ हर चीज़ गुनगुना कर बोलती है। यहाँ दालाई लामा ध्यान करते हैं, त्योहार मनाए जाते थे और सत्ता भी सरलता से जिए जाती है। नवोलिंका सिर्फ महल नहीं, तिब्बती जीवन शैली का प्रतिबिंब है। सादा, संतुलित और प्रकृति के साथ समय यहाँ रुकता नहीं, धीमी हो जाती है। और आप वो जगह चलते हैं जहाँ कदम नहीं, सिर झुकता है। माउंट कैलाश। ये पर्वत सिर्फ तिब्बत का नहीं, 4 धर्मों का केंद्र है, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध। हिंदू मानते हैं यहाँ भगवान शिव का निवास है, बौद्ध इसे ध्यान का केंद्र कहते हैं। आज तक कोई इंसान माउंट कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ा। कैलाश वो पर्वत है जो जीता नहीं, माना जाता है। कैलाश की परिक्रमा को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। ठंडी हवाएं, पथरीले रास्ते और मन की परीक्षा। यहाँ यात्रा शरीर से नहीं, अहंकार से थकाती है। कहा जाता है कैलाश समय और ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ कॉम्पास काम नहीं करता, लेकिन विश्वास पूरी तरह चलता है। नवोलिंका हमें सिखाता है कि शांति कैसे जिए, और माउंट कैलाश सिखाता है कि अहंकार कैसे छोड़े। यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरू हुआ। चलो चलते हैं ऐसी झील के किनारे जो पानी की नहीं, शांति की वाणी है। क्या आपने कभी आसमान को धरती पर सोते हुए देखा है? तिब्बत की सबसे रहस्यमय और पवित्र झील यामद्रोक झील। लासा से कुछ ही दूरी पर स्थित यामद्रोक लेक तिब्बत की 4 पवित्र झीलों में से एक है। नीला रंग इतना गहरा लगता है जैसे आसमान अपना रंग यहीं भूल गया हो। तिब्बत की लोक कथा के अनुसार यामद्रोक लेक एक देवी है जो तिब्बत की रक्षा करती है। कहा जाता है अगर ये झील सूख गई तो तिब्बत की आत्मा भी सूख जाएगी। चारों ओर बर्फीले पहाड़, घुमावदार किनारे और उड़ते हुए प्रेयर्स फ्लैग्स। यहाँ हवा ठंडी है लेकिन एहसास बहुत गर्म। लोग शोर नहीं करते हैं, यहाँ सन्नाटा बोलता है। यामद्रोक के किनारे बैठकर आप अपने ही सवालों के जवाब सुन सकते हैं। झील के आसपास तिब्बती चरवाहे, भेड़ और याक आज भी उसी सादगी में रहते हैं जैसे सदियों पहले रहते थे। तिब्बत हमें सिखाता है कि खुशी ऊंचाई में नहीं, सादगी में होती है। अगर दुनिया की आवाज़ों से थक गई हो तो तिब्बत की खूबसूरती मुस्कुरा कर इंतज़ार में है। शांति की बगीचे से लेकर विश्वास की ऊंचाई माउंट कैलाश, यामद्रोक की झील के किनारे, तिब्बत के दिल लासा, तिब्बत की रीढ़ की हड्डी सिगांजे और फिर ऐतिहासिक शहर ग्यानजे की रचनाएं बेहद खूबसूरत है। ये था तिब्बत का एक छोटा सा बहुत ही खास जर्नी। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा तिब्बत जर्नी, कमेंट करके बता दीजिए। एंड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।